जरा इसके ऊपर थोड़ा सा शॉर्ट कीजिए। ये एक तो डायलॉग बॉक्स ये चल रहा है, देखिए राइट साइड पर ये कमांड चेंज चल रही है। हर कमांड आपको वो बात आपको बता रहा है कि आपने ये आउटपुट कैसे निकाली, कि आपने पहले लॉग पे डाटा सेट किया, क्रॉस टेस्ट पे गए, पैटर्न पे गए, फिर आपने डेटा सेट क्रिएट था, ये यहाँ से इस तरह जा रही है, इस तरह यानी जेंडर आपने बनाया, ये केस अल्टीमेटली आउटपुट की तरह। इसको कहते हैं सिंटैक्स फाइल। क्या कहते हैं? सिंटैक्स फाइल। ये सिंटैक्स फाइल उस वक्त एक्टिवेट होती है जब आप कमांड शीट्स को पेस्ट का बटन दबाते हैं, पेस्ट का बटन, वरना आप दूसरा इसका ऑप्शन है जो फाइल में जा रही है, ये एक जिंदगी बात है सर। ये डेटा फाइल वो फाइल में है, ये न्यू, ये देखिए न्यू है ये सिंटैक्स। तो सिंटैक्स फाइल ये है कि वो आपके लिए कमांड को याद रखेगा। अगर आप सिंटैक्स फाइल नहीं भी रन करते कोई इशू नहीं है, आउटपुट भी आपके लिए सिंटैक्स जनरेट कर रहा है, इसलिए वो एक जरूरी सी बात है। मैं आपको शुरू में बताया था इसकी 3 तरह की फाइल होती है, एक डेटा फाइल है, दूसरी सिंटैक्स फाइल है और तीसरी आउटपुट फाइल है। तो आउटपुट फाइल में सिंटैक्स भी मौजूद है, बट समटाइम्स वो कमांड जो है वो ओवरलैप हो जाती है तो वो एरर दे देते हैं, इसलिए सिंटैक्स फाइल को अलग बनाया हुआ है आपके लिए कमांड को याद रखना। मगर वो उस वक्त फंक्शनैलिटी ऑन होती है सिंटैक्स की जब आप उसको पेस्ट बटन दबाते हैं। अगर पेस्ट बटन नहीं दबाएंगे वो पेस्ट बटन कहाँ से आएगा मैं बताता हूँ, वरना सिंटैक्स फाइल में चलेगा। अच्छा बार सर दोबारा जो वो आउटपुट ये अब यहाँ पर जो केस प्रोसेसिंग समरी है वो ये है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 31 है और वैलिड जो है वो 30 है, मिसिंग जो है वो 1 है मेरे डेटा के हिसाब से। और यहाँ पर जो है वो फीमेल्स का यानी जो ब्लड प्रेशर क्रॉस टेस्ट फीमेल्स का स्टेटस दिया हुआ है और टोटल दिया हुआ है और राइट साइड पर इसकी सिंटैक्स कर रहे हैं। अब चलिए सर दोबारा क्रॉस टेस्ट अगली वो स्लाइड निकल गई और अब क्रॉस स्टेबिलिटी के फंक्शन को यूज करते हुए आप फर्दर एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। वो क्या है कि इसमें एब्सेंट वैल्यूज, रोज वैल्यूज, राउंड सेल्स इसको कंटिन्यू करते हैं और ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड काउंट्स। ये ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड काउंट्स किस वक्त यूज होते हैं कौन बताएगा? अभी जब chi-square की बात कर रहे थे तो ये उस वक्त यूज होते हैं ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज वो फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो कि डाटा सेट में मुशाहिदा की गई, जो देखी गई, जो कि हमने डाटा एक्सपेक्ट किया है। फॉर एग्जांपल टोटल नंबर ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन दिस क्लास, ये कहलाएगा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है? टोटल नंबर ऑफ ब्लड ग्रुप्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। क्या है? अब सारे हम स्टूडेंट्स नहीं बैठे हुए ना यहाँ पे चंद नहीं बैठे हुए, तो एक्सपेक्टेड जो है वो है जो यहाँ पर सब मौजूद नहीं है या जो हम उसका डाटा लेना है बाकी रहते हैं। अब उस एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व के दरमियान में क्या रिलेशनशिप मौजूद है उसको हम chi-square से गेज करते हैं गुडनेस ऑफ फिट। आगे चलें। यहाँ पर ये दूसरा क्रॉस टैब में उसने क्रॉस टैब की जो जेंडर यानी ये जो डाटा सेट है ये एक और डाटा सेट है जिसमें ये देखा गया है कि व्हाट इज द एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड बोट्स ओन बाय द, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास अपनी कुछ नहीं है। अब यहाँ पर गाड़ी की बात कर सकते हैं या मोबाइल फोन की बात कर सकते हैं। ये डाटा सेट क्योंकि वो ये मैंने स्टडी की थी आवाज़ स्प्रेडशीट, तो ये उन्होंने यहाँ पे इस क्रॉस टेबुलेशन में ये बताया है
कि आप मेल्स और उनका जो पोजेशन है वोट्स उसकी परसेंटेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे चलिए, एक और फंक्शनैलिटी है फ्रीक्वेंसीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है कि आपने फ्रीक्वेंसीज कैसे कैलकुलेट करनी है बाय यूज ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। सेम कमांड्स है, एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और फिर फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसीज निकालिए, फिर आपने जिस वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी लेनी है उस वेरिएबल को यहाँ पर ले लीजिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप लोग कीजिए ब्लड ग्रुप की फ्रीक्वेंसी निकालिए और फिर उसके बाद यहाँ से स्टैटिस्टिक्स का मतलब है वो एनालाइज। अच्छा, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे जब आपने डेटा एनालाइज करना है, एक बार जब आउटपुट और डेटा दोनों फाइल खोले तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वो एनालिसिस आउटपुट शीट से कीजिए, ठीक है। उसकी वजह ये है कि आउटपुट शीट से जो कमांड देंगे वो सिंटैक्स में जल्दी चाहिए। अगर आप यहाँ से एनालाइज करेंगे डेटा शीट से तो वो सिंटैक्स में कभी बार नहीं चलती। तो बेहतर ये है कि वो आउटपुट शीट जो कि आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग एनालिसिस की शीट है, आप वहाँ से कमांड दीजिए। जैसे कि आउटपुट शीट में भी आपके सेम वही कमांड आ रही है, तो यहाँ पे सब ये एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव, फ्रीक्वेंसीज और फिर उसके बाद ब्लड ग्रुप निकाल लीजिए। यस, ये ब्लड ग्रुप की स्टैटिस्टिक्स देखिए सर, क्वार्टाइल में छोड़ दीजिए, फिलहाल मीन, मीडियन, मॉड ये सब हम पहले निकाल चुके हैं। लेकिन उसमें फर्स्ट टेबल, इसी तरह से डिवीजन, ये सारे निकाल चुके हैं, जरूरत नहीं, बस कंटिन्यू कर दीजिए। इसके बाद चार्ट्स में आप वर्क कर सकते हैं, इससे बार चार्ट बना सकते हैं कि कितने लगा दीजिए, सब बार चार्ट लगा दीजिए, बार चार्ट, पाई चार्ट भी बना सकते हैं। इसका किस तरह कितने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यू कीजिए और फॉरवर्ड को छोड़ दीजिए, स्टाइल को बूस्टर को छोड़ दीजिए और ओके दीजिए। यहाँ से फ्रीक्वेंसीज निकालेगा और बार चार्ट का ग्राफ भी बना दीजिएगा आपको। ये देखिए सर, ये देखिए अब ये ब्लड ग्रुप आ गया। ब्लड ग्रुप में आप देखिए या कैटेगरीज आ गई है या फ्रीक्वेंसीज आ गई है, उनकी परसेंटेजेस कैलकुलेट करनी, बैलेंस और क्यूमुलेटिव। ये जो इंफॉर्मेशन है ये हम समझने यूज करते हैं ग्राफ बनाने के लिए। नीचे चले, नीचे बार चार्ट बना दिया उसने, डिस्ट्रीब्यूशन दे दी है। ये देखिए ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि यहाँ पर वाई एक्सिस पर जो है वो फ्रीक्वेंसी बता रहा है और एक्स एक्सिस पे आपको ब्लड ग्रुप्स बता रहा है। तो सबसे ज्यादा जो है वो इस सैंपल में बी पॉजिटिव वाले लोग तकरीबन 8 और सबसे कम जो है वो ओ नेगेटिव वाले तकरीबन 1। सही है, यही पता चल रहा है ना, इन्फ्रेंसेस यही है। हाउ टू गेट इन्फ्रेंसेस आउट ऑफ दिस बार चार्ट, यू कैन से दैट this data set reflects that B positive possessing participants or subjects are in higher number, that is about 8, whereas O negative possessing blood group subjects are in minimum number, that is 1. That's it. Inferences हो जाएगी। Thank you sir। दोबारा भी ठीक है सर। अच्छा सर, यहाँ तक आप साथ हो, कर रहे हो ना साथ? गुड, वेरी गुड। तो बस आप लोग बस इससे ज्यादा और क्या करोगे, एक्सपर्ट हो गए ना माशाल्लाह। आप डिस्क्रिप्टिव्स आपको निकालना आ गया। अब इस डिस्क्रिप्टिव की बेस पर आप चार्ट्स बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, आप जो है फर्स्ट रिपोर्ट्स हाइपोथेसिस डेवलप कर सकते हैं। आप हाइपोथेसिस आप किस तरह डेवलप कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेसिस है नल हाइपोथेसिस, एच डॉट डॉट μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सही तीनों ग्रुप्स के जो मीन है वो बराबर है। क्या मतलब है? एक हाइपोथेसिस मैंने बनाया अभी
न्यू का जो सिंबल है हम यूज करते हैं पॉपुलेशन मीन के लिए। आपके पास न्यू ये न्यू पॉपुलेशन मीन और एस सैंपल मीन। अगर ना हाइपोथेसिस हम बनाए एच डॉट H dot colon mu1 is equal to mu2 is equal to mu3. Alternative hypothesis HA colon at least one mean is significantly different. AQMS pattern. मैंने एक हाइपोथेसिस बनाया और ये हाइपोथेसिस कहलाता है, क्या कहते हैं? सिंबॉलिक हाइपोथेसिस। सिंबॉलिक यानी आपने सिंबल दी और इस सिंबल का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ग्रुप 1 का अरिथमेटिक मीन ग्रुप 2 के अरिथमेटिक मीन के और ग्रुप 3 के अरिथमेटिक मीन के बराबर है। और इस बात का क्या मतलब है? असल मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल हम दो तरह के वेरिएबल्स लेते हैं। एक वेरिएबल है ब्लड प्रेशर और दूसरा वेरिएबल है ट्रीटमेंट। सही है? एक वेरिएबल है ब्लड प्रेशर, दूसरा ट्रीटमेंट। तो एक ट्रीटमेंट है T0, इसको हम कहते हैं कंट्रोल। एक ट्रीटमेंट है T1, एक T2। ये कितने ग्रुप बन गए? 3 ग्रुप बन गए। 1 2 3 1 2 3। अगर यानी एसपीएसएस की इंफॉर्मेशन को किस तरह होगी कि ट्रीटमेंट कितनी है? 3 है। और अब एक और सर अब यहाँ पे मैं एक अगला जो स्टैटिस्टिकल डिजाइन है जिसको रेप्लिकेशन कहते हैं। रेप्लिकेशन इन एन आइडियल रेप्लिकेशन या इन आइडियल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एटलीस्ट 3 रेप्लिकेशन आर रिकमेंडेड। तो ग्रुप 1 में मिसाल के तौर पे आपने 1 2 और 3 सब्जेक्ट्स लिए। ग्रुप 2 में भी आपने 3 लिए और ग्रुप 3 में भी आपने 3 सब्जेक्ट्स। यहाँ पर आपका जो सैंपल साइज हो जाएगा वो 9 है। ठीक है? और यहाँ पर जो है वो रीडिंग आ रही है। ये कौन लोग हैं? T0 वाले कौन है? जिन्हें जो कि हेल्दी है, हेल्दी पीपल है, यानी दे आर नॉट सफरिंग फ्रॉम ब्लड प्रेशर। तो नॉर्मल की यही रेंज होती है, क्या ख्याल है? ये नॉर्मल लोग हैं। अच्छा, T1 ट्रीटमेंट 1। अब ट्रीटमेंट 1 क्या है? फॉर एग्जाम्पल ट्रीटमेंट 1 जो है वो मैंने दिया ये एक ट्रायंगल बना। इस ट्रायंगल का मतलब है मेडिकेशन। इसका क्या मतलब है? मेडिकेशन। और एक ट्रीटमेंट है ये सर्कल, इसका मतलब है एक्सरसाइज। और एक ये है कि क्या? कंट्रोल। कंट्रोल ये स्क्वायर। कंट्रोल, मेडिकेशन, एक्सरसाइज। सो दीज 3 आर एक्चुअली ट्रीटमेंट्स। यानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए 3 कारण है। क्या आप किसी को दवाई देते हैं, या उसको कहें कि तुम एक्सरसाइज करो, या उसको कहो यार स्पेशल डाइट खाया करो, अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजारो। और कौन सा तरीका है ब्लड प्रेशर कंट्रोल? जो सैर करो, चिल करो। तो ये डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं। आउट ऑफ ऑल दोस ट्रीटमेंट्स वी हैव सिलेक्टेड दीज 2 treatments basically. One is medication, other is exercise, and control is used to compare. तो normally हम किसी भी
रिसर्च डिजाइन में कंट्रोल यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए, ताकि हम हेल्दी लोगों को पेशेंट के साथ कंपेयर करके